अस्पताल की जरूरत है या मंदिर की जरूरत है? आपको स्कूल की जरूरत है कि आपको मंदिर की जरूरत है? आपको नौकरी की जरूरत है या फिर आपको मंदिर की जरूरत है? किसकी जरूरत है आपको? जरूरत तो जनता को है नौकरी, अस्पताल और शिक्षा की। क्या आपको लगता है कि मंदिर बनाना या मस्जिद बनाना सरकार का काम है? हाँ, यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। सरकार का काम नहीं है मंदिर या मस्जिद। विकास क्या बोलेंगे? वो अपने 9वां 8वां पास हैं, वो क्या बोलेंगे? तो बहुत मंत्री ऐसा है, तो मंत्री है लेकिन उनका विजन ही नहीं है। पढ़ा लिखा तो ऐसा संवैधानिक भी ऐसी बात नहीं है कि कोई अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ऐसा बात नहीं है। बिहार में क्या खुश रहेंगे? नहीं, हम लोग खुश नहीं है। काहे खुश नहीं है? काहे कि अभी बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं, हम लोग के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सब युवा जो भी है 2012-13 के बाद से जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन तो हम पीजी कंप्लीट कर चुके हैं। किस सब्जेक्ट से हैं? कॉमर्स। जी जी। जॉब वगैरह नहीं आ रहा? जॉब कर रहे हैं हम फिलहाल, वैसे बिहार गवर्नमेंट में ही जॉब में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 में आप गवर्नमेंट जॉब में है कह रहे हैं कि नहीं? हमको खुद सुधर जाने से नहीं होगा, हम लोग लिमिटेड में। राम मंदिर की बात है तो वहाँ पे कहीं कोई धर्म और इसकी बात नहीं। राम सभी के थे, हिंदू के भी थे, मुस्लिम के थे। रामराज का नाम हम लोगों ने दादा परदादा से सुना है, इतिहास में ही सुना है। तो इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। सबका धर्म अपने जगह पर श्रेष्ठ है और हम लोग चूँकि जिस धर्म से हैं और राम सभी के पूजनीय है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है, आस्था का, और आस्था के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। इंजीनियर बाबू इतना हो गए ना बीटेक वाले, पता ही नहीं चल रहा है प्राइवेट का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। भड़ल है इंजीनियर। अरे खूब है इंजीनियर बाबू है बिहारी। जब बिहारी सनकता है तो क्या बनता है? कलेक्टर है। तो क्या बनता है? कलेक्टर। सीधा बोलता है यदि बिहारी का दिमाग खसका तो कलेक्टर बाबू बन गया वो। तब भी बिहार का हाल नहीं है सही। बिहार का हाल कैसे नहीं है? अब मेन पोस्ट पे जाके देखिए, भाई वैकेंसी नहीं निकल रहा है तो इसलिए ना। ग्राम रक्षा दल से चौकीदारी में 2014 से मैं बहाली हूँ। अभी तक मेरा सैलरी नहीं मिला। कुछ नहीं, मैं इसीलिए भटक रहा हूँ। 2014 से? 2014 से। धर्म के नाम पे बटा हुआ है वो सही है, लेकिन जात के नाम पे बटना ये गलत है। धर्म के नाम पे बटना सही है। मौजूद है मधुबनी में, और मधुबनी में आज चिराग पासवान का एक कार्यक्रम था। आपको बता दें कि मधुबनी में इनका जो है वो जन संवाद सह मिलन समारोह हो रहा है, और इस मिलन समारोह में ये देखा गया कि उन्होंने नीतीश कुमार पर, खास करके महागठबंधन सरकार पर जम करके हमला बोला है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इन लोगों का आने वाले वक्त में जो चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और साथ ही साथ 2025 में विधानसभा का भी चुनाव होना है। लोगों की क्या कुछ अपनी राय है। आप जानते हैं कि बिहार में चुनावी सरगर्मी अब काफ़ी तेज हो गई है। एक तरफ नीतीश जी के बारे में ये बातें चर्चा में है कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते हैं, वहीं हालांकि उन्होंने इस बात से कई बार इनकार भी किया है। लेकिन जो बिहार की एनडीए सरकार है और देश भर की जो एनडीए सरकार है, एनडीए गठबंधन में जो लोग भी हैं वो लोग नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अभी हाल ही में देखा गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बिहार इस सरजमीन पे आए थे, झंझारपुर पहुंचे, और झंझारपुर में पहुंचने के बाद उन्होंने ये बातें कही कि एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए की जो सरकार है, खास करके जो मोदी सरकार है, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को लेकर के चर्चा कर रही है। वो सिर्फ राम मंदिर बनाने की बात करती है, वो सिर्फ मंदिर बनाने की बात करती है। यहाँ पर आते हैं तेजस्वी जी, ये कहते हैं कि किसी का पैर टूटेगा तो आप अस्पताल न जाइएगा कि मंदिर जाइएगा। वो अगली बार कहते हैं कि आपको अस्पताल की जरूरत है या मंदिर की जरूरत है? आपको स्कूल की जरूरत है कि आपको मंदिर की जरूरत है? आपको नौकरी की जरूरत है या फिर आपको मंदिर की जरूरत है? किसकी जरूरत है आपको? जरूरत तो जनता को है नौकरी, अस्पताल और शिक्षा की। लेकिन तेजस्वी यादव जी जो वो भी सत्ता में रहे हैं, पिछले बार भी 2.5 साल उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है और अभी भी लगभग 1.5 साल से वो उप मुख्यमंत्री हैं। उन लोगों का सीधा लूट खसोट करने का जो विजन है उसमें बिहार की जनता वो जानती है, और बिहार का जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है जो उनको आप जात के नाम पे भड़का करके। देश धर्म के नाम पे बटा हुआ है। आप धर्म के नाम पे बटा हुआ है वो सही है, लेकिन जात के नाम पे बटना ये गलत है। धर्म के नाम पे बटना सही है? वो भी सही नहीं है। विकास के नाम पे वोट होना चाहिए, विकास पे वोट होना चाहिए, शिक्षा पे वोट होना चाहिए, रोजगार पे वोट होना चाहिए, युवाओं के हक और अधिकार पे वोट होना चाहिए। महिलाओं का आप समर्थन करते हैं कि मंदिर जरूरी नहीं है, सरकार को चाहिए कि विकास? क्या बोलेंगे? वो अपने 9वां 8वां पास हैं, वो क्या बोलेंगे? तो बहुत मंत्री ऐसा है। तो मंत्री है लेकिन उनका विजन ही नहीं है। पढ़ा लिखा तो ऐसा संवैधानिक भी ऐसी बात नहीं है कि कोई अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ऐसा बात नहीं है। बोलिए। जहाँ तक एनडीए का सवाल है, जिस समय में मैंने जैसे ही पहले बोला कि जब अटल जी का सरकार था और आडवाणी जी का रथ यात्रा भी इसी राम मंदिर को लेकर के बिहार में रोका गया था,
माननीय लालू यादव जी के नेतृत्व में। तो ये तो इतिहास रहा है पूरा। विपक्ष के पास अभी प्रेजेंटली कोई भी मुद्दा नहीं है। और रहा जहाँ तक राम मंदिर की बात, वो हमारे हिंदुओं के आस्था के साथ, हिंदुओं क्या कि पूरे समुदाय के लोगों को आस्था के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है। तो अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रही है तो इसमें तेजस्वी जी को भी खुश होना चाहिए और हिंदुस्तान के सारे जनता को खुश होना चाहिए। इसमें कोई धर्म, वो हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसी कोई भावना नहीं है। कोई सिख है, ईसाई, सारे लोग आज के डेट में अयोध्या में मिलजुल कर रह रहे हैं। आप जाकर के अयोध्या के बेसिक पे, मैं गया हूँ वहाँ, आप बेसिक वहाँ पे देखिए धरातल पर, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे ओवैसी जी है, वो मस्जिद को लेकर के वहाँ पे है, तो वो भी मस्जिद का भी शिलान्यास बहुत जल्द ही होने वाला है, उस पर भी चर्चा हो रही है। तो जहाँ तक राम मंदिर की बात है तो वहाँ पे कहीं कोई धर्म और इसकी बात नहीं है। राम सभी के थे, हिंदू के भी थे, मुस्लिम के थे। रामराज का नाम हम लोगों ने दादा परदादा से सुना है, इतिहास में ही सुना है। तो इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। सबका धर्म अपने जगह पर श्रेष्ठ है और हम लोग चूँकि जिस धर्म से हैं और राम सभी के पूजनीय है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है, आस्था का, और आस्था के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, बस एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि मंदिर बनाना या मस्जिद बनाना सरकार का काम है? हाँ, यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। सरकार का काम नहीं है मंदिर या मस्जिद बनाना। अब आप सोच लीजिए कि इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग जा रहे हैं उनमें 5 नाम है। सर मेरी बात सुनिए, 5 नाम है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा सीएम योगी आदित्यनाथ, तीसरा मोहन भागवत आरएसएस का क्या काम है वहाँ पर, चौथा वहाँ की गवर्नर आनंदी पटेल, 5वां एक पुजारी, बाकी सारा नेता। क्या हो रहा है ये? मैं इस पे कहना चाहूँगा, बीजेपी का मैनिफेस्टो स्टार्टिंग टू टिल डेट देखिए, उसमें राम मंदिर का मुद्दा रहा है। अगर आप मैनिफेस्टो किसी पार्टी का उठा करके देखते हैं तो मैनिफेस्टो में अगर कोई भी पार्टी अपना इस चीज़ को डाल रही है तो आप बीजेपी का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे तो फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल डेट वो चीज़ है, राम मंदिर का मुद्दा रहा है। और इसी वजह यही लगता है बनाना चाहिए कि नहीं बनाना? नहीं, मैं अगर वो मैनिफेस्टो में जिस पार्टी का उदय ही एक उस आस्था के साथ हुआ है उसको बनाने के लिए, तो वहाँ पार्टी इंटरेस्ट जगता है। जनता ने मंदिर बनाने के लिए 370 की बात करें वो अलग पॉलिटिकल विषय है, वो भी मैनिफेस्टो में रहा है। तो जो बीजेपी के एनडीए के मैनिफेस्टो में रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो चीज़ किया जा रहा है। तो इसमें भी कोई नहीं, अगर मैनिफेस्टो में अगर आरजेडी लिखे या कोई भी पार्टी एलजेपी लिखे, तो अगर मैनिफेस्टो अगर कोई चीज़ पे अगर पार्टी बनाती है तो उसका बहुत बड़ा विजन होता है और वो विजन आदमी से जुड़ा हुआ होता है। लोग जब बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? देखिए, अभी जो बिहार का, हम तेजस्वी जी के विषय में कहें, यंग है, काफ़ी है, एनर्जेटिक है, बट जो बिहार का जो अभी नीतीश जी को तो बिल्कुल ही आप जलनल हरियाली लीजिए, तेजस्वी जी दे रहे हैं ना, खुश हैं, सब कुछ है। अभी जैसे के पाठक जी ने भी अगर बात करें तो टीचर्स के ऊपर में जो टाइमिंग को लेकर के ये सब है तो चर्चा का विषय है, लेकिन उसको धरातल पर लाने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ फैक्ट है कि बिहार को बदलाव की जरूरत है और बदलाव तभी आएगा जब हम सत्ता बिहार में परिवर्तन करें, वो होना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जय बिहार, जय चिराग। हमारा ये चिराग जी को जो है सत्ता में लाने की इन लोगों की कोशिश है और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए, इधर। क्या नाम है आपका? रमन कुमार पासवान। इधर आइए। क्या नाम है? रमन कुमार पासवान। कहाँ आए थे? तो चिराग पासवान को देखने। क्या है कि युवक है, बिहार में आना चाहिए। हाँ, किस लिए आना चाहिए, क्या आपको लगता है? विकास होगा बिहार में। कैसा विकास चाहिए? बहुत शिक्षा के लेके भी होना चाहिए। मैंने मजदूर, मैंने बिहारी मजदूर जो बाहर प्रदेश जाता है वहाँ उद्योग आना चाहिए बिहार में। जो युवा लड़का मैंने बाहर जाता है पढ़ लिख के या अधिक करके 10,000 12,000 रुपये कमाने के लिए, वो अपना बिहार में कमाए। केंद्र सरकार से खुश हैं? केंद्र सरकार के मिला जुला के फिलहाल ठीक है वो केंद्र सरकार। क्या करते हैं अभी आप? हम अभी तो फिलहाल वो कुछ नहीं करते, पर दिल्ली रहते हैं। पढ़ाई लिखाई किए हैं? किए, मैट्रिक किए, दिल्ली रहते। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है जगदीश पासवान। जगदीश जी कितना खुश हैं? उधर देखिए। हम तो सबके लिए खुश है, सबके लिए। लेकिन विकास जो है सो करना चाहिए अच्छी से। विकास कहीं चल गया है? चला गया। आपके मोहल्ला में विकास है? मैं ग्राम रक्षा दल से चौकीदारी में 2014 से मैं बहाली हूँ। अभी तक मेरा सैलरी नहीं मिला। नहीं मिला? कुछ नहीं, मैं इसीलिए भटक रहा हूँ। 2014 से? 2014 से। कौन देता है सैलरी आप लोग? कोई नहीं देता है। किसके अंडर में है, किसको देना है सैलरी? पंडोल थाना से मिलेगा और जिला से मिलेगा, डीएम से, अभी सीएम से। ग्राम रक्षा दल वाला से बहुत परेशान है। ठीक है, आइए इधर आइए। क्या नाम है? मुन्ना कुमार। इधर आइए ना मुन्ना जी, काहे शर्मा रहे हैं? क्या करते हैं?
पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हैं। खुश हैं देश में? खुश हैं। सब चंगा लग रहा है? सब चंगा है। चलिए एकदम मजे में। आप आइए इधर आइए। एक बात और आइए ना इधर आइए ना। क्या नाम है? मनोज कुमार यादव। क्या करते हैं मनोज जी? हम तो ठेकेदारी करते हैं। तो आप पैसा ही पैसा होगा आपके पास? खूब पैसा है, लेकिन राजस्थान में है। राजस्थान में है? हाँ। बिहार में नहीं है? बिहार में नहीं है। क्या है? हैं? अब बिहार में कैसे आएंगे? हाँ। वहीं पे पैसा कमाते आराम से जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। यहाँ पे तो उम्मीद ही नहीं दिख रहा है। काहे नहीं दिख रहा हूँ? हैं? अभी तो उम्मीद नहीं देखा, थोड़ा सा हरियाली आया है। हरियाली आया? हाँ। कैसे आया हरियाली? हरियाली तो है, जैसे शिक्षक बहाली हुआ है, बहाली तो अभी हो रहा है। पढ़े लिखे हैं सर आप? हैं? पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े लिखे? मैं तो इंजीनियरिंग कर रहे थे। अच्छा। किस फील्ड से कर रहे थे इंजीनियरिंग? हम तो कर रहे थे इलेक्ट्रिक से। अच्छा इलेक्ट्रिक से किए कि छोड़ दिए? छोड़ दिए। छोड़ दिए। इंजीनियर बाबू इतना हो गए ना बीटेक वाले, हाँ। पता ही नहीं चल रहा है प्राइवेट का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। भड़ल है इंजीनियर। अरे खूब है, इंजीनियर बाबू है बिहारी। जब बिहारी सनकता है तो क्या बनता है? कलेक्टर। हैं? तो क्या बनता है? कलेक्टर सीधा। बोलता है यदि बिहारी का दिमाग खसका तो कलेक्टर बाबू बन गया वो। तब भी बिहार का हाल नहीं है सर। बिहार का हाल कैसे नहीं है? आप मेन पोस्ट पे जाके देखिए, मेन पोस्ट पे देखिए, कलेक्टर वाले पोस्ट पे हैं शुभम कुमार झा निकल गया। 10 में जो टॉप निकला था उसमें क्या था? फर्स्ट, थर्ड, 8, 3 तो टॉपर बिहार का ही था 10 में। अच्छा। तो बिहारी है नंबर 1 पे, हर क्षेत्र में बिहारी है। चलिए बिहारी से खूब खुश है। क्या नाम है? क्या नाम है? गोविंद जी रोबिन। क्या करते हैं गोविंद? बस हम जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? विभाग में ही है। विभाग में यही? बिहार सरकार। क्या आगे आगे थोड़ा आगे। तो कहाँ आए थे अभी? बस अपना यहाँ हॉस्पिटल में ड्यूटी करते तो बस आ गए हैं। खुश हैं बिहार में? बिहार में क्या खुश रहेंगे? नहीं। हम लोग खुश नहीं है। काहे खुश नहीं है? काहे कि अभी बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं, हम लोग के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सब युवा जो भी है 2012-13 के बाद से जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन तो हम पीजी कंप्लीट कर चुके हैं। किस सब्जेक्ट से हैं? कॉमर्स से। जी जॉब वगैरह नहीं आ रहा? जॉब कर रहे हैं हम फिलहाल, वैसे बिहार गवर्नमेंट में ही जॉब में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 में आप गवर्नमेंट जॉब में है कह रहे हैं कि नहीं? हमको खुद सुधर जाने से नहीं होगा, हम लोग लिमिटेड में हैं। जो ये आप किसकी बहाली में है? अभी जो तेजस्वी बाबू जो ये बहाली दिखा रहे हैं, सब दिखावा चल रहा है। ओरिजिनल धरातल पे झूठे हो रहा है। तो शिक्षक बहाली हो रहा है, शिक्षक बहाली हुआ है अच्छा। 100% एक भी नहीं हुआ। अभी जो संस्कृत विद्यालय का बहाली चल रहा है सब एकदम फर्जी हो रहा है, सब कमेटी के थ्रू पैसा लेके कर रहा है। जो मास्टर जो बना है अभी सब बहुत सारे मास्टर, पिछले वाले का जांच होना जरूरी है। अभी का मास्टर पे हम उंगली नहीं उठाएंगे, पिछले जितने भी हैं जिनको अभी वो फिक्स किए हैं उसमें कौन है, कितना % है काम करने लायक। प्रधानमंत्री किसको बना? प्रधानमंत्री तो ओनली मोदी ही है, मोदी के बाद योगी है। हाँ, बिहार के लिए अभी जो भैया आए थे इनसे उम्मीद है थोड़ा, लेकिन अभी इनका उतना विकसित नहीं हो पाया है। बिहारी हैं, बिहार को फर्स्ट ही रख रहे हैं। बाकी हम लोग तेजस्वी बाबू को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, काहे कि बिहार को गर्क में ले जाने वाले एक नीतीश बाबू, एक तेजस्वी बाबू ही हैं, उनके पापा। काहे कि 20 साल 25 साल 30 साल से वही लोग राज करते हैं। नौकरी कब मिली? नौकरी हम लोग 2022-23 से हैं। 22-23 में हैं। चलिए ठीक है। 22-23 में नौकरी मिला। और इधर आइए, क्या नाम है आपका? हम देख लेते हैं। विकास पासवान। यहाँ क्या पासवान जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया। उम्र कितनी है आपकी? इधर आइए। 16 प्लस हो गया है। कहाँ आए थे? यहाँ चिराग पासवान की रैली में आए थे। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्या आपको क्या परेशानी लगती है बिहार में? बिहार में परेशानी लगती है, देखिए जैसे बिहार के बच्चों को नीट जैसे निकालना है तो जाते हैं, जैसे कोटा हो गया तो वहाँ पर क्या होता है, टीचर वो है बिहारी है, स्टूडेंट बिहारी है, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है वो मतलब कोटा के हिसाब से चल रहा है। तो बिहार सरकार से यही विनती है कि मतलब जो वहाँ पर सिस्टम है वो बिहार में लाया जाए। और जैसे हम लोग बासोपट्टी प्रखंड से हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एग्ज़ाम जैसे हम सबका 12th का है तो हम लोग कहाँ आते हैं देने? मधुबनी। जैसे कि बहुत कमज़ोर बच्चा सब जो गरीब बच्चा है वो क्या करेंगे? तो इसका जो है सिस्टम वो हमारे प्रखंड में किया जाए, क्योंकि हमारे प्रखंड में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो बहुत टफ है और बहुत सारे ऐसे जो कॉलेज भी है बहुत सारे, तो सिस्टमेटिक से है। लेकिन ये जो नीट का जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो बड़े पद पर जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट, यहाँ व्यवस्था नहीं है ना? व्यवस्था की कमी। व्यवस्था के आज से मतलब नीतीश कुमार जी बहुत दिन से है तो उनसे कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हाँ। वो आप भी जानते होंगे और यहाँ पर जितने दर्शक हैं सब अभी जानते आप कौन क्लास में? 12th में। हम कॉमर्स से इस बार एग्जाम देंगे। तो 12th के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है आपको? तो सो नहीं, ऑप्शन तो बहुत सारा है लेकिन जो बिहार में जो व्यवस्था है वो नहीं है।
ऑप्शन तो जैसे बहुत सारा है। देखिए सबसे पहले हम सब गांव से बिलोंग करते हैं, जहां पर क्या होता है कि हम लोगों के पास अच्छा एजुकेट नहीं होता है, जैसे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जैसे हम उनको बोलेंगे कि हम कोटा जाएंगे तो भेज देते हैं, बट उस पर चर्चा नहीं करते हैं कि वो बिहार में है या नहीं है, या वो क्यों है कैसे है, वो सब नहीं होता है। तो जैसे हम लोग बोलेंगे वैसे वही उसी हिसाब से चलता है। तो ये गार्जियन के तौर पर हम लोग गुहार लगाएंगे तो नीतीश कुमार से या उससे हाँ, तो यही उम्मीद है कि चिराग को लाया जाए, यानी कि देखेंगे ऑप्शन में जो है ना अभी यही है ठीक। चलिए, तो सबकी अपनी अपनी राय है और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। देखना ये है कि आगे इसको लेकर के क्या कुछ होता है। ऑन हुआ? हाँ, क्या नाम है? मैं एक किसान हूँ, महेश कुमार पांडे। मैं एक किसान हूँ, प्लस पारा मेडिकल CCC PSC गार्ड सुपरवाइजर भी हूँ। मेरे सर कहने का ये है, जो कभी हम लोग को कोई टाइम से सैलरी नहीं आता है। मेरा मानदेय है, गार्ड का मानदेय है 14,683 रुपया। गार्ड का सैलरी है 16,683 रुपया। हम लोग को कितना मिल रहा है? कितना मिलता है? 5,000 रुपया, 5,500 रुपया। काहे इतना कम मिल रहा है? अगर वो तो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट वाला का कम सैलरी होगा ना? कॉन्ट्रैक्ट वाला का तो 16,786 रुपया। तो वैसे तो मेरे PSC राजनगर, मेरा PSC राजनगर है, घर रामपट्टी हुआ। हम पारा मेडिकल में अभी ड्यूटी में है, ऑन है, CC कोविड सेंटर रामपट्टी। तो यही बात बोलेंगे। अभी आप रामपट्टी में ड्यूटी में हैं? ड्यूटी में है, ऑन ड्यूटी में। अभी वर्दी भी है मेरे पास में, सब कुछ है, ओके हैं हम। हाँ, बिल्कुल। तो हम बोलते हैं अपने जो नेता आए हुए थे अभी, चिराग जी, उनसे रिक्वेस्ट है जो हम लोग पर भी, थोड़ा गार्ड पर भी ध्यान दे। बिहार में आपका जय जय होगा। चलिए।